नमस्कार। आप देख रहे हैं बोलती दुनिया का नया अंदाज, एक देश एक आवाज न्यूज 24 पर। 23 जुलाई रविवार कानपुर के ऋचा गेस्ट हाउस में एक दिवसीय सम्मेलन संपन्न हुआ, जिसमें अहमदाबाद से आए राष्ट्रीय अध्यक्ष पीजे परमार ने पुरानी पेंशन लागू करने, फैमिली पेंशन को 50% करने, अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी करने, ठेकेदारी प्रथा समाप्त करने, नई भर्ती करने की मांग रखी और जायज मांगों को पूरा न करने पर देशव्यापी बड़े आंदोलन के लिए तैयार रहने का आह्वान किया। साथ ही चंडीगढ़ से आए राष्ट्रीय महासचिव एएस धालीवाल ने पूरे देश के एलआईसी कर्मचारियों को एकजुट होकर कर्मचारी विरोधी नीतियों के खिलाफ संघर्ष ही एक रास्ता है का विकल्प बताया। एनपीएस पूरी तरह फेल हो चुकी है। रिटायर्ड लोगों को 1000 से 2000 रुपये तक पेंशन मिल रही है। मुंबई से आए हेमंत बेले ने एकता से संघर्ष करने को कहा। उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड के महासचिव राधे श्याम वर्मा ने लंबित वेज रिवीजन पर भी अभी तक वार्ता न करने पर नाराजगी जाहिर की तथा कर्मचारियों की आवाज़ दबाने का खामियाजा भुगतने की चेतावनी दी। जोनल अध्यक्ष डॉक्टर अलख निरंजन ने समान विचारधारा वाले संगठनों के साथ मिलकर आंदोलन की धार तेज करने की बात कही। कानपुर मंडल के आयोजक अध्यक्ष आर.के. गौतम, महामंत्री संतोष कुमार ने सभी का कार्यालय में प्रमुख रूप से दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, बड़ौदा, इंदौर, भोपाल, हैदराबाद, चंडीगढ़, जयपुर, करनाल, लुधियाना, मेरठ, बरेली, गोरखपुर, प्रयागराज, वाराणसी, आगरा, फैजाबाद, देहरादून व अन्य मंडलों से प्रतिभाग किया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से रामचंद्र प्रसाद, सत्य प्रकाश सिंह, कर्मवरी दुग्गल, रामधन, कन्हैयालाल, आलोक वर्मा, आर.के. राव, राजेंद्र प्रसाद, संतोष कुमार, एच.एल. गौतम, सूबेदार कुरील, राजकुमार सोनकर, राजेश वाल्मीकि, राम उजागर, विजय कुमार, अनुराग गौतम, योगेंद्र कुमार, दिनेश कुमार, अशोक गौतम आदि लोग उपस्थित रहे। प्रस्ताव को एक मांग पत्र एलआईसी प्रबंधन, वित्त मंत्रालय तथा श्रम व रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार को भेजा गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता बीपी अंबेडकर ने की एवं संचालन अशोक धवन ने किया। कानपुर से मुख्य संपादक अरविंद सिंह यादव की रिपोर्ट, एक देश एक आवाज न्यूज 24 पर। आज का जो कार्यक्रम हुआ है, उस संदर्भ में जो बच्चों को प्रोत्साहन दिया गया, एलआईसी के बारे में भी बताया गया, इसके बारे में ये जो संगठन है ये आगे कहाँ तक इस समाज को लेके जाएगा, क्या कहना है? हमारा ये संगठन सन 1972 से काम कर रहा है। हम सन 1972 से लगातार काम कर रहे हैं। हम लोग तो बाद में आए, सन 90 से आए, लेकिन लगातार हम समाज के लिए, समाज के हितों के लिए काम करने वाले लोग हैं। एलआईसी तो वैसे भी जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी का काम है। तो हमने बच्चों को यहाँ जो मेधावी बच्चे हैं उनको बुला के उनके शिक्षा दीक्षा का इंतजाम हम करना चाहते हैं। उनको कोचिंग इत्यादि, जो गरीब बच्चे हैं कोचिंग नहीं पढ़ सकते, उनके पास मोबाइल नहीं है, कोई इंतजाम करने की आवश्यकता है, तो उनको हम शिक्षित दीक्षित करना चाहते हैं, मेधावी बच्चों को। ये आज का प्रोग्राम था और हमारा अधिवेशन भी है एलआईसी का कर्मचारी अधिकारियों का। जैसे भारत के कई राज्य ऐसे हैं, कई जनपद हैं उन राज्यों में जहाँ पर अगर देखा जाए तो एससी और एसटी और साथ में ओबीसी वर्ग भी जो इतना पिछड़ा है, अगर हम शिक्षा की तरफ भी देखें तो बहुत पिछड़ा है, अगर हम विकास की तरफ देखें तो इतना विकसित नहीं है ये वर्ग। आखिर इसके बारे में जो ये निम्न संगठन चल रहे हैं या अन्य लोग भी जो है, जैसे एलआईसी के बारे में आपने चर्चा तभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने की और भी जो भी हुआ, इस पर कितना और आगे ले जाया जा सकता है जो शिक्षा पद्धति को इस समाज के लिए आगे अग्रसर करे? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंडिया का कोई ऐसा जिला और कोई ऐसी तहसील नहीं है जहाँ पर हमारा संगठन नहीं है। गरीब से गरीब जंगल में भी अगर हमारी एक्सेस है, वहाँ पर हमारे साथ जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं वो भी सब हमारे साथ हैं और हमारे लोग ट्राइबल ऑफिसर भी हैं हमारे। हम उनके लिए भी तमाम तरह की शिक्षा दीक्षा का प्रोग्राम अनवरत लगातार चलाते रहते हैं। और हम आपको ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हमने इसी संगठन के माध्यम से हमने आईएएस अफसर भी दिए हैं, पीसीएस अफसर भी दिए हैं, आईआईटीएन भी दिए हैं और एमबीबीएस भी दिए हैं और प्रोफेसर भी दिए हैं। और वो यकीन जानो वो गरीब बच्चे हैं
हम गरीब बच्चों को अडॉप्ट करते हैं, हमारे संगठन अडॉप्ट करता है, गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए इंतजाम करता है और पूरे देश में करता है। एक मामला और आता है कि अगर हम बात करते हैं ज्ञान और विज्ञान की, तो जो आज की पीढ़ी है, हालांकि बदलाव तो चाहती है, लेकिन फिर भी उनको सरकार या अन्य संगठनों द्वारा जिस तरीके से विज्ञान को पीछे धकेलकर उनको आध्यात्मिक की ओर लाया जा रहा है, तो इस पर क्या बच्चों के या जो नवयुवक हैं या नौजवान है, नाबालिग है, उनके आधार पर कोई बदलाव हो सकता है? मैं लोगों से ये कहता हूँ कि विज्ञान आज का युग है। विज्ञान है तो हम चांद पे जा सकते हैं, विज्ञान है तो हम इंजीनियर बन सकते हैं। आप अध्यात्म से ना तो इंजीनियर बन सकते हैं, ना डॉक्टर बन सकते हैं और ना रोजी रोटी कमा सकते हैं। सबसे पहले जरूरी है, मैं आपको बताता हूँ कि जब पेट भरा होता है, पेट भर जाने के बाद अध्यात्म शुरू होता है। पहले तो लोग ज्ञान और विज्ञान की बातें करें, जब ज्ञान मिल जाए तब अध्यात्म की खोज में निकलें। तभी इस कम्युनिटी का, खास तौर से मैं हाशिए पर पड़े हुए लोगों के लिए ये बात कह रहा हूँ, वो इस पे काम करें, ज्ञान विज्ञान और शिक्षा दीक्षा पे काम करें। कितने बच्चों को सम्मानित किया गया? हमारे 11 बच्चे हमने सिलेक्ट किए थे और हाईली एजुकेटेड, बहुत ही मेधावी बच्चे हैं, उनको हमने चयन किया है और उनको अभी हम पर्सनली बात करके उनकी शिक्षा दीक्षा का इंतजाम करेंगे। और मुझे बड़ी खुशी है कि उनमें सबसे ज्यादा संख्या बेटियों की है। मैं आर.एस. धालीवाल, ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी का यहाँ पर निर्णय जो कानपुर जोन का लिया गया कि जोन की कॉन्फ्रेंस करनी है, तो इस कॉन्फ्रेंस में हमारे यहाँ के लोकल जो नेतागण हैं, जिसमें राधा श्याम वर्मा जी, R.K. गौतम जी, डॉक्टर आलोक रंजन जी, इनके प्रयासों से ये सिर्फ जोन की अधिवेशन ही नहीं है, इसमें ऐसा बाबा साहब का सपना छुपा हुआ था जिसमें इन्होंने बहुत गरीब बच्चों को, जो है गरीब बच्चों को उनकी पढ़ाई को देखते हुए, उनके नंबरों को देखते हुए, उनके मार्क्स को देखते हुए उनको अच्छा प्रोत्साहन दिया और उनको ऑनर किया गया। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, क्योंकि बाबा साहब का सपना भी यही था। और इस अधिवेशन में हमारा ये भी निर्णय लिया गया कि भारत सरकार की तरफ से जो हमें क्वार्टरली मीटिंग मिलने जा रही है, उसके ऊपर भी हमारी चर्चा हुई है, क्योंकि जो लोग हमारी एसोसिएशन को पहले चला रहे थे, मिस्टर के.पी. चौधरी, वो जो रिटायर हो चुका है और जिसने आरएलडी पार्टी ज्वाइन कर ली है, वो हमारे को ना तो ऑफिस छोड़ने के लिए तैयार है, ना वो हमें जो खाते हैं वो देने के लिए तैयार है, और ना ही वो जो है जनरल सेक्रेटरी छोड़ने के लिए तैयार है। तो इसके लिए हमने ये हर जोन में प्रयास कर रहे हैं कि जन जनमत में जाके एम्प्लॉई से, ऑफिसर गण से बात करके हम जो हर जोन में कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जिससे मैनेजमेंट को, गवर्नमेंट को लगे कि रियल एसोसिएशन यही है। और इससे पहले हमने नॉर्थ जोन में, दिल्ली में 26 नवंबर 2022 को हमने वहाँ पे नॉर्थ जोन की कॉन्फ्रेंस की। उसके बाद हमने इंदौर में कॉन्फ्रेंस की, फिर हमने गांधीनगर में कॉन्फ्रेंस की, जहाँ पे किरीट भाई सोलंकी जी आए थे, और हमारी नॉर्थ जोन की कॉन्फ्रेंस में हमारे राष्ट्रीय चेयरमैन SC/ST कमीशन के विजय सांपला जी आए थे। तो हम अलग अलग जगह में जाके, जैसा कि अभी इंदौर में हमने 24 इसको जून को हमने वहाँ पे हमारे SC कमीशन के मेंबर पारदी जी को बुला के हमने गैदरिंग दिखाई कि पता चलता है कि LIC के कर्मचारी अधिकारी असली एसोसिएशन यही है।